नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। बीसी सखी महिलाओं के लिए विशेष कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति की तरफ से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की गई है और बहुत जल्द बीसी सखी महिलाएं परमानेंट हो सकती हैं। साथ ही साथ उनका जो मानदेय है वो आजीवन मिलने की आशंकाओं पर मोहर लग सकती है। ये बड़ा ऐलान कर सकती है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। ये सीधी तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर बीसी सखी महिलाओं के हक के लिए विशेष कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति की पूरी टीम लखनऊ में 2 दिवसीय कार्यक्रम में वहां पर पहुंची थी। 2 दिनों का वक्त ज़रूर लगा, लेकिन अंत में सफलता ज़रूर मिलती हुई दिखाई दी है। साथ ही साथ बात करें तो बीसी सखी महिलाओं की मांगों को लेकर विशेष कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति के कई पदाधिकारी, बीसी सखी खुद वहां पर मौजूद रहीं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य खुद वहां पर मौजूद रहे और कई जो पदाधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद रहे। क्या क्या चीज़ों पर वहां पर बात हुई है और आखिर क्या कहा गया है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से, किन किन मांगों को लेकर यहां पर ज्ञापन पत्र दिया गया है और कितनी सफलता अब तक बीसी सखी महिलाओं को मिलती दिखाई दे रही है, एक एक चीज़ बताएंगे। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, विशेष कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति पंजीकरण संख्या, इसके अलावा मोबाइल नंबर्स भी महत्वपूर्ण। और जो संरक्षक हैं सत्यपाल सिंह, एक लेटर जारी किया गया है 31/1/2023 को आदरणीय माननीय ग्राम विकास राज्य मंत्री जी, इसके अलावा श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी से मुलाकात हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ विषय बीसी सखी के कार्यों के संबंध में, इसके अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती ज्योति सिंह, राष्ट्रीय सचिव संजना सिंह, राष्ट्रीय महासचिव श्री निशा कुमारी, इसके अलावा जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष स्वाति देवी और राष्ट्रीय मंत्री ग्रीसु देवी, इनके द्वारा एक लेटर जारी किया गया है। आप को सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 58,000 बीसी सखियों का चयन किया गया था, जिसमें लगभग 40,000 बीसी सखियां ग्राम पंचायतों में काम कर रही हैं। इस योजना के तहत बीसी सखियों के कार्य करने के कुछ असुविधाएं उत्पन्न हो रही हैं और निम्नवत हैं, जो कि परेशानियां हम लोगों को निर्धारित मानदेय नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा नज़दीकी राष्ट्रीयकृत बैंकों से सेटलमेंट अकाउंट की भी व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा बात करें तो सरकार द्वारा जो जियो पास किए गए हैं वो पूरी तरह से ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं हो पा रहे हैं। बीसी सखी महिलाओं का मानदेय बढ़ाकर नियमित कराया जाए और सरकार के द्वारा जो 75,000 रुपये दिया गया है उस पर 4% ब्याज जो है उसे पूरी तरह से माफ़ किया जाए। तो इस बड़े विकल्पों के साथ आगे बढ़ी है विशेष कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति। अतः आप सभी से निवेदन है कि साथ आग्रह है कि उपरोक्त विषयों पर प्राथमिकता देते हुए अपने विभागीय उच्चाधिकारियों को निर्देशित कर हमारी असुविधाओं का समाधान करने की कृपा करें। इस कृतज्ञता और हम 58,000 बीसी सखियां विशेष कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति की तरफ से संगठित होकर आजीवन आपकी आभारी रहेंगी। और जो बीसी सखी वहां पर पहुंची थी, जो पदाधिकारी पहुंचे थे, उनके आप यहां पर साइन देख सकते हैं। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय मिश्रा के, उनके भी एक और लेटर यहां पर उसी एक दिन पहले दिया गया है 30 जनवरी 2023 को। इसमें भी वही लोग शामिल हैं। सेवा में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की गई थी। तो 2 बड़े अधिकारी और मंत्रियों से मुलाकात की गई है, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही साथ ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम जी से मुलाकात हुई है। केशव प्रसाद मौर्य को जो ज्ञापन पत्र सौंपा है, सादर आप
अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 58,000 बीसी सखी महिलाओं का चयन किया गया है। 40,000 बीसी सखी महिलाएं इसमें काम कर रही हैं और काम करने में कुल मिलाकर के कई बड़ी समस्याओं का सामना बीसी सखी महिलाओं को करना पड़ रहा है। हम लोगों का जो निर्धारण जो मानदेय है, जो तय हुआ है, कार्यरत बीसी सखियों का मानदेय तत्काल उपलब्ध कराया जाए। सेक्शन 194N के तहत समस्त बीसी सखियों को उनकी नज़दीकी राष्ट्रीयकृत बैंक शाखाओं से सेटलमेंट यानी कि ओडी अकाउंट तत्काल खुलवाया जाए, जिसमें टीडीएस की जो समस्या है उसका समाधान निश्चित तौर से हो सके। तो हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि विशेष कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति की तरफ से बहुसंख्यक प्रयास किए जा रहे हैं और प्रधान कार्यालय है, ये जो प्रधान कार्यालय है बहुखंडीय मंत्री आवास बटलर रोड, सी ब्लॉक, लखनऊ, जिला कार्यालय मोहल्ला रामनगर, लखीमपुर खीरी के माध्यम से इस पूरे जो मामला है, ये जो पूरा खाका है वो तैयार किया गया है। तीसरी जो समस्याएं हैं केशव प्रसाद मौर्य को जो अवगत कराई गई है, सरकार के द्वारा जो जियो पास किए गए हैं उन्हें शर्तें प्रतिशत ज़मीनी स्तर पर लागू कराया जाए। हम समस्त बीसी सखियों का जो मानदेय है वो नियमित किया जाए। इसके अलावा सरकार के द्वारा जो 75,000 वार्षिक 4% ब्याज पर ऋण प्राप्त हुआ है उसे पूरी तरह से माफ़ किया जाए। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि साथ आग्रह है कि उपरोक्त विषयों पर प्राथमिकता देते हुए विभागीय उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया जाए और हमारी असुविधाओं का समाधान करके हमें पर कृपा की जाए। 58,000 बीसी सखी महिलाएं आप सबका आभार व्यक्त करती हैं। तो विज्ञप्ति हेतु आज दिनांक 31/1/2023 तकरीबन 1 से 2 दिन, 1 दिन पहले की ही ये जानकारी है को विशेष कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति यानी कि बीसी सखी की कार्य समिति और अन्य सदस्यों ने माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से उनके आवास पर बीसी सखियों के समस्याओं के संबंध में की गई मुलाकात, जिसमें आदरणीय माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने सभी की बातें गंभीरता से सुनी और मामले पर निस्तारित करने का आश्वासन दिया है, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा वरिष्ठ नेता ब्रजेश धर दुबे, संस्थापक उदय मिश्रा, इसके अलावा सत्यपाल सिंह, दुर्गेश पांडे, संजना, इसके अलावा ज्योति, आरती, जसवीर, शारदा, कालंदी, स्वाति, रेणु और आज़ाद जी, इस सभी लोगों ने वहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है। जैसा कि तस्वीरों में लाइव विजुअल्स में हमने आप तक ये सारी जानकारी दिखाई है, सारे फोटोग्राफ्स आप तक पहुंचाए हैं। कुछ और चीज़ों के बारे में यहाँ पर और चीज़ें भी मेंशन की गई हैं। एक और प्रेस विज्ञप्ति जो है वो दी गई है 31 जनवरी 2023 को, और वो दी गई है राज्य मंत्री ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश की जो है विजय लक्ष्मी गौतम, उनको एक आदेश, एक प्रेस विज्ञप्ति दी गई है, जिसमें क्या कुछ लिखा गया है कि विशेष कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति उत्तर प्रदेश की कार्य समिति की एक आवश्यक मीटिंग कार्यालय में की गई, जिसमें सभी बीसी सखी बहन अपनी मांग पत्र मंत्री जी को सौंपा है, जिसमें माननीय मंत्री जी ने गंभीरता से विचार करके समस्याओं का तत्काल निस्तारण करने की बात कही, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा के नेता ब्रजेश धर दुबे, संस्थापक उदय मिश्रा, सतपाल सिंह, इसके अलावा दुर्गेश पांडे, संजना, रेणु, जसवीर, शारदा, कालंदी, इसके अलावा आरती, ज्योति, स्वाति, आज़ाद जी आदि, इन सभी लोगों ने इन दोनों बड़े मंत्रियों से मुख्यमंत्री से हालांकि मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य मंत्री ग्राम विकास विभाग
विजय लक्ष्मी गौतम जी से मुलाकात करने के बाद जो ज्ञापन सौंपा है और सहमति में जिस तरह से यहाँ पर बात कही गई है इन दोनों मंत्रियों के द्वारा, तो उससे ऐसा लगता है कि बीसी सखी महिलाओं को बहुत जल्द कोई अच्छी राहत भरी खबर मिल सकती है, चाहे वो 75,000 ऋण माफ़ी को लेकर मिले या फिर बीसी सखी महिलाओं को आजीवन मानदेय दिया जाए, उनको परमानेंट किया जाए। इस पर भी विचार कर सकती है सरकार और बहुत जल्द इस पर अंतिम मोहर लगा सकती है। तो विशेष कॉरेस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति के ये पदाधिकारी बीसी सखी महिलाओं के लिए एक अनमोल, एक बड़ा तोहफा दे सकते हैं और इस जीत में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर सरकार कब तक इन दोनों ही प्रेस विज्ञप्तियों पर विचार विमर्श करती है, कब तक इस पर कोई फैसला लेती है। लेकिन सुखद हो सकती है ये प्रेस विज्ञप्ति द्वारा ये जो वार्ता हुई है, ये सुखद हो सकती है और जल्द ही अच्छे परिणाम बीसी सखी महिलाओं के लिए लेकर आए, यही हम सबकी कामना है। और बीसी सखी महिलाएं इस पर ज़रूर कामयाब हों, यही हम सबका प्रयास है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बीसी सखी महिलाएं एक साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार।